हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 6.3 और आपका पहला प्रश्न ये है कि बताइए आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देखो बच्चों, आपको परिचय में मैंने समझा दिया था कि समरूपता की कसौटियां क्या होती हैं, ठीक है। तो उनका हम प्रयोग करेंगे इन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने में। चलिए, तो कैसे करते हैं। हम पहला त्रिभुज देखते हैं। जब हमने देखा पहला त्रिभुज क्या है, ABC, और हमने देखा ABC में क्या है, लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में हमें क्या समरूपता दिखाई देती है, क्या सिमिलरिटी दिखाई देती है। हमें दिखाई देता है कि कोण A बराबर कोण P के है, ये कोण इसके बराबर है, और कोण B बराबर कोण Q के है, ये कोण इसके बराबर है। कोण R बराबर कोण C बराबर कोण R के है, ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। तीनों संगत कोण बराबर हैं, तो क्या होगा, समरूपता की ट्रिपल A कसौटी से, एंगल 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 कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आप दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में आपको ABC और एक PQR दो त्रिभुज दिए हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि इन त्रिभुजों की इस भुजा का अनुपात, यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया है। देखिए, भुजाओं समरूपता के लिए हमें क्या देखना होता है, एक तो संगत कोण बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, या दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, उनके बीच का कोण बराबर, ठीक है। या फिर अगर दो संगत कोण बराबर है तब भी वो समरूप होते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज QRP में। QRP क्यों लिया हमने, AB की भुजा QR से रिलेटेड है और BC भुजा RP से रिलेटेड है और PQ भुजा AC से रिलेटेड है, ठीक है। तो लिखेंगे AB बटे QR, AB बटे QR। AB कितना है 2, QR कितना है 4, 2 बटे 4, इसका मतलब क्या होगा 1 बटे 2। अब देखेंगे BC बटे RP, BC कितना है 2.5, RP कितना है 5। 2.5 से जब 5 को भाग देंगे तो क्या आएगा 1 बटे 2, ठीक है। अब क्या लिखेंगे AC बटे QR, AC कितना है 3 और QR कितना है, AC बटे QP लिखना था, AC बटे QP। QP कितना है, देखिए PQ है QP एक ही बात है, कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 1 बटे 2। मतलब तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। मतलब AB बटे QR बराबर आ गया BC बटे RP बराबर आ गया AC बटे QP। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात आ गया बराबर। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, हम पहले लिखेंगे समरूपता की ट्रिपल S कसौटी से, साइड कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज QRP के। यही हमें सिद्ध करना था, दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप। इसमें बोला है कि कसौटी भी लिखनी है, कौन सी कसौटी है समरूपता की, और उसको सांकेतिक रूप में लिखना है। ये आपका सांकेतिक रूप हो गया, ठीक है। समरूप का साइन होता है ये, समरूपता का साइन। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, हम लेंगे त्रिभुज, यहाँ देखिए ये कोण बराबर है दोनों, और इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं ये हैं, इनका अनुपात भी बराबर है। तो हम कैसे लेंगे, चलिए हम ऐसे लिखेंगे त्रिभुज MLP व त्रिभुज PQR
आर में। एम एल देखेंगे, एम एल बटे इसकी पी क्यू कितनी है, पी क्यू। एम एल कितना है 2.5 और पी क्यू कितनी है 5। तो जब इसे काटेंगे इससे तो कितना आ जाएगा 1/2। अब एल पी देखो, एल पी बटे क्यू आर, यहाँ देखेंगे एल पी बटे क्यू आर। एल पी कितना है 5 और क्यू आर कितना है 10, कितना आ जाएगा 1/2। दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर और कोण L बराबर कोण Q, दोनों के बीच का कोण बराबर। ठीक है, मतलब एम एल बटे पी क्यू बराबर क्या है, एल पी बटे क्यू आर। एक कोण बराबर, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर। तो हम लिखेंगे समरूपता की साइड एंगल साइड कसौटी से त्रिभुज एम एल पी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था। चलिए इनको आप पहले नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 1 के 3 भाग हैं, 6 भाग हैं, 3 आपने कर लिए हैं। अब आप देखिए आपका प्रश्न संख्या ये 3 है, क्योंकि हमने 3 की जगह प्रश्न संख्या 4 लिख दिया था। ठीक है, तो तीसरा और देख लीजिए आप। तीसरे में आपको क्या दिया है, एक त्रिभुज एल एम पी, एक त्रिभुज है डी ई एफ। अब आपको बताना है क्या ये समरूप हैं। आप सोचेंगे इन दोनों का अनुपात बराबर है, इन दोनों का बराबर है, लेकिन इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। ठीक है, देखिए 5वें प्रश्न में आपको दिखने से तो लग रहा होगा कि समरूप है, लेकिन समरूप नहीं है। आपको कैसे लगेगा कि समरूप है? आप सोचेंगे इसका अनुपात बराबर है, इसका अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है तो समरूप है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये कोण बराबर है, इसको बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण एफ तो दिया है, लेकिन ए को बनाने वाली भुजा कौन सी है, ए बी बटे डी एफ बराबर नहीं है ए सी बटे ई एफ के, ये बराबर नहीं है। समझ आई बात? ए बी और डी एफ का अनुपात ए सी और ई एफ के अनुपात के बराबर होना चाहिए, तभी ये समरूप होंगे। इनका अनुपात बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, समरूपता की साइड एंगल साइड कसौटी से, ये कसौटी फॉलो नहीं हो रही, ठीक है, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। ठीक है, ये समरूप नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका प्रश्न संख्या 6 में क्या है कि डी ई एफ और पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं और इसके दो कोण दिए हैं, इसके भी दो। और जब किसी त्रिभुज के दो कोण दिए होते हैं तो त्रिभुज के गुण से हम तीसरा कोण निकाल लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी ई एफ में कोण एफ हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 180 माइनस 80 प्लस 70 ऐसे निकाल सकते हैं। कोण एफ आ जाएगा 180 माइनस 80 और 70 कितने होते हैं, 150। कोण एफ हमारा आसानी से कितना आ जाएगा,
कोण 30। ये कोण हमें कितना मिल गया? 30। ठीक है, अब त्रिभुज पी क्यू आर में हम कोण P आसानी से निकाल सकते हैं। कोण P बराबर क्या होगा? 180 माइनस क्या हो जाएगा? 80 प्लस 30, ये हो जाएगा 80 प्लस 30। तो कोण P बराबर 180 माइनस 80 प्लस 30 कितने होता है? 110। कोण P बराबर कितना होगा? 70। ये हमें कितना मिल गया? 70। अब लेंगे हम दोनों त्रिभुज, त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में कोण D बराबर कोण P, कोण E बराबर कोण Q, कोण F बराबर कोण R। तीनों संगत कोण बराबर हैं, तो समरूपता की कौन सी कसौटी लगेगी? समरूपता की AAA कसौटी से क्या होगा? त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR के। यही आपको दिखाना था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 देखिए, ODC OBA समरूप है। ODC ये है, OBA ये है। ठीक है, ये दोनों समरूप हैं, दिया है। ठीक है, BOC 125 है, ये कोण 125 है, और CDO 70 है। तो आपको DOC DCO OAB ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, और ये ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर 180। DOC ये प्लस ये कितना होगा? इन दोनों का योग 180। इस तरह से जब दो कोण बनते हैं उनका योग क्या होता है? 180। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे रैखिक युग्म हैं। क्या है ये? रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म जो होते हैं वो 180 के होते हैं। ठीक है, अब DOC तो हमें निकालना है, DOC हमें फाइंड करना है, और COD हमें, BOC हमें दिया हुआ है। BOC कितना दिया है? 125। इसकी वैल्यू रख देंगे। कोण DOC प्लस 125 बराबर 180, और कोण DOC बराबर 180 माइनस 125। 125 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और कोण DOC कितना आ जाएगा? जब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 55। तो DOC जो ये कोण है हमारा, हमने निकाल लिया। कितना आ गया है? ये 55। ये वाला कोण हमने निकाल लिया। कितना आ गया? 55। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? कोण CDO प्लस कोण DOC प्लस कोण DCO इज इक्वल टू 180। CDO ये है, DOC ये है, और DCO ये है। तीनों का योग 180 यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के गुण से। त्रिभुज के गुण से, क्योंकि त्रिभुज का गुण क्या है? तीनों कोणों का योग 180। अब इसकी वैल्यू रखो। CDO कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। ऊपर देख लीजिए, CDO कितना है? 70 है, प्लस DOC अभी निकाला है 55, प्लस कोण DCO ये निकालना है, ये 180 है। 70 और 55 होता है 125, प्लस कोण DCO बराबर 180, और कोण DCO बराबर 180 माइनस 125। कोण DCO बराबर कितना आ जाएगा? 55। मतलब हमारा ये वाला कोण भी कितना आ गया है? 55 आ गया है। ठीक है, और हमें ये भी हमने निकाल लिया। कितना आ गया? 55। ठीक है, और क्या निकालना है? OAB। OAB ये वाला कोण हमें निकालना है, ये वाला। तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कोण OAB बराबर होगा कोण OCD, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कोण DCO। ठीक है, OAB ये कोण आपको ज्ञात करना है ना। OAB किसके बराबर होगा? DCO के। DCO के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा?
क्योंकि ये हैं आपके समरूप त्रिभुज के समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। ठीक है, ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो कोण OAB कितना होगा DCO के, DCO कितना निकाला अभी 55, ये भी कितना होगा आपका 55। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि समलंब ABCD जिसमें ABCD के समांतर है। समलंब क्या होता है? समलंब होता है कि जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की समांतर होती हैं, वो समलंब होता है। तो एक आपको ऐसा समलंब दिया है कि उसमें AB क्या है, CD के समांतर है। मान लिया हमने ये AB है और ये आपकी क्या है CD, इनको अगर ऐसे मिला दें तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा समलंब। ठीक है, समलंब की दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो असमांतर होती हैं। ठीक है, के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण है, बना दीजिए विकर्ण AC, एक विकर्ण है AC और एक विकर्ण क्या है इसका BD, एक विकर्ण इसका ये है BD। ठीक है, ये परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए OA बटे OC बराबर OB बटे OD। आपने ये पिछली प्रश्नावली में भी किया है, लेकिन यहाँ पर आपको त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का यूज करके ये हल करना है। ठीक है, पहले की तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए। ठीक है, तो हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में क्या हमें समान दिखता है। देखिए कोण OAB बराबर है कोण OCD के। क्यों है बराबर? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। इन दोनों त्रिभुजों में क्या है कि ये कोण इसके बराबर है, क्योंकि AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं, तिरछी रेखा इनको काटती है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ठीक है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये कोण बराबर होगा। अब देखिए और कौन सा बराबर है, कोण ABO बराबर है कोण CDO। ये भी क्या है, एकांतर कोण। ABO ये कोण, CDO ये कोण, ये कोण इसके बराबर है। देखिए दो समांतर रेखाएं तिरछी रेखा काटती है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, दो कोण हमने बराबर दिखा दिए इन दोनों त्रिभुज में। और तीसरा कोण कौन सा है, ये कोण और इसका ये कोण। ठीक है, कोण AOB ये भी बराबर है कोण COD के। ये क्यों बराबर है भाई? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, मतलब ये कोण आपका इस कोण के क्या है, बराबर है। जब दो रेखाएं काटती हैं तो ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण इसके बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब आपने देखा दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं, तीनों संगत कोण बराबर हैं। अतः त्रिभुज OAB समरूप होगा त्रिभुज OCD के, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम समरूपता की AAA कसौटी से। कौन सी समरूपता यूज की है हमने? एंगल एंगल एंगल। AAA कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। और आपको पता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो हम लिख देंगे OA बटे OC बराबर OB बटे OD।
मतलब इसकी ये भुजा बटे इसकी ये भुजा बराबर इसकी ये भुजा बटे इसकी ये भुजा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे समरूप त्रिभुज, हिंदी में लिख लीजिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, कैसा होता है? बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए ये दोनों रेशो बराबर होंगे। चलिए नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 में देखिए, आप आकृति में दिया है QR बटे QS। यहाँ देखेंगे QR बटे QS बराबर QT बटे PR, ये दिया है QT बटे PR, और कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। तो दर्शाइए कि PQS TQR के समरूप है। मतलब PQS ये त्रिभुज और TQR ये बड़ा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, दिया है, पहले हम लिख देंगे कोण A बराबर कोण 1 बराबर, त्रिभुज का नाम लिखिए। कोण 1 और 2 कौन से त्रिभुज के हैं? त्रिभुज PQR के हैं ना, तो लिख दो त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों है ये बराबर? क्योंकि ये दिया है। ठीक है, दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। अब क्या लिखेंगे, जब कोण बराबर हैं किसी त्रिभुज में, PQR कोई त्रिभुज है, ये कोण 1 है, ये 2 है, अगर ये दो कोण बराबर हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। इसकी सम्मुख ये भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, तब हम क्या लिखेंगे कि PQ बराबर क्या होगा? PR। यहाँ लिखेंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये हम इसको मान लेंगे 1। ठीक है, अब देख लेंगे जो हमें दिया है QR, दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PQS व त्रिभुज TQR में QR बटे QS बराबर है QT बटे PR, ये आपको दिया है। ये दिया है QR बटे QS, क्या दिया है? QT बटे PR दिया है, QT बटे PR। अब आपको पता है PR किसके बराबर है? PQ के बराबर है। यहाँ लिख देंगे QR बटे QS बराबर QT बटे PR को क्या लिख देंगे? PQ। PR की जगह हमने क्या लिख दिया? PQ, क्योंकि इसको लिख देंगे 1 से। 1 में क्या है? PQ बराबर क्या है? PR। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं। अब देखिए QR बटे QS बराबर क्या है? QT बटे PQ। इसका अनुपात बड़े त्रिभुज की भुजा का अनुपात इस बड़े त्रिभुज का और इस छोटे त्रिभुज का, ये अनुपात ये बराबर ये अनुपात ये। अब हम ऐसे लेंगे एक बड़े, अब इसमें दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे QR बटे QS, मतलब इस बड़े त्रिभुज का ये भुजा और इस बड़े त्रिभुज की ये भुजा और छोटे त्रिभुज की ये भुजा, इन दो का अनुपात बराबर है। लिख देंगे हम त्रिभुज PQS व त्रिभुज TQR में QR बटे QS बराबर है QT बटे PQ। ठीक है, अभी हमने सिद्ध किया है। और क्या बराबर है? कोण Q बराबर कोण Q दिया है ये, या ये उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं हम।
क्या है ये? उभयनिष्ठ। दिया तो 1 बराबर 2 है। अब इसमें देखिए दोनों त्रिभुज में अलग अलग बना देती हूँ। एक तो पी क्यू एस को देख लीजिए आप, पी क्यू एस, ठीक है। और एक आप देख लीजिए अब पी क्यू आर को, ठीक है। इसमें आपने देखा कि क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है टी क्यू बटे, मतलब क्यू टी बटे पी क्यू, क्यू टी बटे पी क्यू। इन दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात। और ये कोण दोनों में कॉमन है, कोण क्यू जो है दोनों त्रिभुजों का कॉमन है। तो आपने देखा त्रिभुज का एक कोण बराबर है और उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? त्रिभुज पी क्यू एस क्या होगा? समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। और कौन सी कसौटी लगेगी? साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से। आप इधर पी क्यू एस व टी क्यू आर मत लिखिएगा, यहाँ नीचे आके लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ज्यादा सही रहेगा। तो यही आपको सिद्ध करना था, दोनों त्रिभुज आपको समरूप दिखाने थे। चलिए इसको नोट कीजिए आप। प्रश्न संख्या 5 में देखिए पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस व टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी, जो ये कोण है आर टी एस, इस कोण के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है आर पी क्यू। देखिए आर पी क्यू ये त्रिभुज किसके समरूप है? आर टी एस के, मतलब आर टी एस के समरूप है, ठीक है। तो हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में कोण आर पी क्यू बराबर कोण आर टी एस, ये कोण इस कोण के बराबर दिया है, ठीक है। कोण आर बराबर कोण आर, मतलब इस त्रिभुज का भी है कोण आर और इस बड़े त्रिभुज का भी है कोण आर, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन है ये, ठीक है। इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। और त्रिभुज की कसौटी जो होती है एंगल 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 वाली, वो 3 एंगल अगर बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होता है। लेकिन यदि किसी त्रिभुज के 2 संगत कोण भी बराबर हैं तब भी वो समरूप होगा, ठीक है। क्योंकि तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर होगा, जब उसके 2 संगत कोण बराबर है तो तीसरा भी बराबर ही होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के समरूपता की एंगल एंगल कसौटी से। चलिए नोट कीजिए इसको। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया है कि आकृति में ए बी ई और ए सी डी, ए बी ई ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, और ए सी डी मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये सर्वांगसम है। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि आकृतियां एक दूसरे के समरूप होती है, मतलब उनका आकार सेम होता है और उनका साइज सेम नहीं होता, ठीक है, ठीक है। और सर्वांग सम में क्या होता है? ये सर्वांग सम का चिन्ह है और ये समरूप का चिन्ह है। आपको परिचय में समझा रखा है सब कुछ, ठीक है। तो सर्वांग सम में क्या है? सभी भाग बराबर होते हैं और समरूप में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। संगत कोण तो दोनों कंडीशन में बराबर होते ही हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए सी डी के। जब 2 त्रिभुज समरूप में सर्वांग सम, ठीक है,
जब दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसका AB और इसका AC क्या होगा, बराबर होगा। क्या लिखेंगे हम, AB बराबर क्या होगा, AC। ठीक है, और इस त्रिभुज का AE किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज के AD के। तो क्या लिखेंगे, AE बराबर AD, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि AD बराबर AE, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेंगे 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 को 2 से भाग देने पर, 1 को 2 से भाग देने पर, या 1 से 2 को, 1 से 2 को भाग देंगे, 1 से 2 को, बड़ी भुजा कौन सी है हमारी, उसको भाग देंगे। ठीक है, बड़ी भुजा कौन सी है, AB बड़ी भुजा है ना, 1 से 2 को भाग देने पर। अब हम 1 से जब 2 को भाग लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, AD बटे AB, ऐसे लिखेंगे ना, AD बटे AB, और यहाँ क्या लिखेंगे, AE बटे AC, ऐसे लिखेंगे ना। अब हम लेंगे दोनों त्रिभुज जो हमें समरूप सिद्ध करने हैं, त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में, इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि AD बटे AB बराबर है AE बटे AC, अभी हमने सिद्ध किया है। ठीक है, AD बटे देखिए AD इस त्रिभुज का, दोनों त्रिभुज देख लीजिए आप, एक तो है आपका ADE, ठीक है, मैं अलग से बना देती हूँ, एक है आपका ABC। अब इन दोनों त्रिभुज में AD बटे AB, इन दोनों का अनुपात बराबर है AE बटे AC, इन दोनों के अनुपात के। और क्या बराबर है, जिन भुजाओं का अनुपात बराबर है उनके बीच का कोण बराबर है। मतलब कोण A बराबर कोण, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोण DAE बराबर कोण BAC। मतलब इस त्रिभुज का DAE और इस बड़े त्रिभुज का BAC ये बराबर है। ये क्यों बराबर है, ये तो उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर है, और ये इसलिए बराबर, ये अभी हमने सिद्ध किया है। और त्रिभुज में जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उनके बीच का कोण बराबर होता है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। तब ADE समरूप होगा किसके, त्रिभुज ABC के, ये समरूप होगा। कौन सी कसौटी लगेगी, समरूपता की SAS कसौटी से। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 7 में दिया है कि आकृति में ABC के शीर्ष लंब, ABC त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है ABC, और इसके शीर्ष लंब AD, मतलब ये AD शीर्ष लंब है, मतलब इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाला है। ठीक है, और CE मतलब C शीर्ष से AB पर लंब डाला है CE, परस्पर बिंदु P पर मिलते हैं। ये दोनों लंब एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हैं। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है, ये चारों ट्रायंगल आपको समरूप सिद्ध करने हैं। चलिए हम सबसे पहले वाला ले लेते हैं। सबसे पहले में आप देखिए क्या दिया है, सबसे पहले में दिया है त्रिभुज AEP CDP के समरूप दिखाना है। तो लिखेंगे त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में। अब AEP और CDP को देखो, अब AEP ये है और CDP ये है, इनमें आपने क्या देखा, कोण AEP कोण CDP बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री, जब लंब डाला जाता है तो 90 का बनता है। इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण दोनों क्या है, बराबर हैं। तो लिख देंगे कोण AEP बराबर है कोण CDP, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये बराबर है। और क्या बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों में APE
CPD के बराबर है। ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिख देंगे कोण APE बराबर है कोण CPD के, और यहां पर आप लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब आप दो कोण आपको बराबर मिल गए। अब आप क्या लिख देंगे, त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के, और यहां लिख देंगे एंगल समरूपता की कसौटी से या एंगल समरूपता से, ठीक है। इतना भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में आप देख लेते हैं क्या दिया है। त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में, अब आप देखेंगे ABD कौन सा है, ABD ये त्रिभुज, और कौन सा लिया है CBE ये त्रिभुज। अब इन दोनों में आपने देखा कोण B दोनों में कॉमन है, ठीक है। लिख देंगे कोण ABD बराबर है कोण CBE के। त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में कोण ABD ये कोण और CBE ये कोण, तो ये कोण दोनों त्रिभुजों का कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। कैसा है ये, उभयनिष्ठ कोण है, मतलब ये दोनों त्रिभुजों का कोण है, दोनों में कॉमन है ये कोण, ठीक है। ये बराबर है। और क्या बराबर है इसमें, अब आप देखिए ABD में ये वाला कोण बराबर है ADB, कोण ADB बराबर है और CEB बराबर है, ठीक है। तो लिख देंगे कोण ADB बराबर कोण CEB, कोण CEB। क्यों है ये बराबर, क्योंकि ये प्रत्येक 90 डिग्री है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है ना, क्योंकि दोनों 90 के हैं, ठीक है। दो कोण बराबर आ गए, दो कोण बराबर होने से भी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के, और यहाँ लिख देंगे एंगल समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल समरूपता की कसौटी से, या समरूपता से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई कोई तो बाई एंगल लिख देता है, ठीक है। थर्ड देखिए त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB को ले लेंगे। त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB में, अब आप देखिए AEP ये है और ADB ये है, तो इनमें आपने क्या चीज देखी, AEP में और ADB में दोनों में ये कोण बराबर है, AEP का ये कोण और ADB का ये कोण। तो लिख देंगे कोण AEP बराबर क्या है, कोण ADB, दोनों कोण बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि प्रत्येक कोण इनमें 90 का है, ये दोनों कोण 90 के हैं। और आपने क्या देखा, इस त्रिभुज में और इस बड़े त्रिभुज में आपने देखा कोण A दोनों का है, इसका मतलब कोण PAE बराबर है कोण DAB, ठीक है। ये कोण दोनों का उभयनिष्ठ है। अब दो कोण बराबर आ गए, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। अतः त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के, और यहाँ लिख देंगे एंगल समरूपता की कसौटी से, एंगल समरूपता की कसौटी से, ठीक है। अब आप चौथा देख लीजिए। चौथा क्या दिया है आपको, त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में, अब देखिए PDC ये त्रिभुज होगा और BEC, अब देखिए BEC ये त्रिभुज और ये पूरा बड़ा त्रिभुज, दोनों में
एक कोण 90 का है। कौन सा? कोण पीडीसी, ये वाला कोण पीडीसी का, और बीईसी का ये वाला कोण, बराबर कोण बीईसी, ये दोनों बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री है, इसलिए बराबर है प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है। और क्या बराबर है? कोण सी दोनों का कॉमन है, मतलब कोण पीसीडी बराबर कोण बीसीई। देखिए पीसीडी और बीसीई, ये कोण दोनों का, सी कोण जो है दोनों त्रिभुजों का कॉमन है, तो इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। अतः त्रिभुज पीडीसी समरूप होगा त्रिभुज बीईसी के, और यहां लिख देंगे एंगल समरूपता की कसौटी से। चलिए नोट कीजिए इसको। प्रश्न संख्या 8 में देखिए क्या दिया है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी। एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, इसकी भुजा एडी को बढ़ाया है आगे ई तक। ठीक है। अब बीई क्या कर दिया? बी को ई से मिला दिया, और ये सीडी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए एबीई ये त्रिभुज, इतना लंबा वाला ये त्रिभुज। ठीक है। एबीई समरूप है सी एफ बी, मतलब सी एफ बी इस त्रिभुज के समरूप, इसको सिद्ध करना है। तो जिसको समरूप सिद्ध करना है हम वही ले लेते हैं। हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में, इन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि हमें दो कोण बराबर मिलते हैं। एक तो कोण ई ए बी बराबर मिलता है हमें कोण बी सी एफ के। ई ए बी ये कोण किसके बराबर है? बी सी एफ के, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे कोई समांतर चतुर्भुज है तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, मतलब आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। एक कोण हमें बराबर मिल गया। अब दूसरा कोण हमें कौन सा बराबर मिलेगा? कोण इस त्रिभुज में कौन सा? AEB, कोण AEB बराबर किसके है? कोण CBF के। मतलब ये कोण किसके बराबर है? CBF के। क्यों है बराबर? दो समांतर रेखाओं को जब तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है। तो यहां लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है। अब दो कोण बराबर मिल गए तो त्रिभुज अपने आप ही समरूप होंगे। तो क्या लिख देंगे? त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के, और यहां लिख देंगे एंगल समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। और प्रश्नावली 6.3 में आपके 16 प्रश्न हैं, जिसमें आपने 8 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के प्रश्न आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे, वरना आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में।